हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। जब टाइम हो कम और मन हो बिरयानी खाने का तो क्यों ना बना लिया जाए कानपुर की फेमस और सबसे इजी तरीके से बनने वाली चिकन बिरयानी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स चिकन लिया हुआ है। चिकन यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसका एक्स्ट्रा जो पानी था वो भी मैंने निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो नमक इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर हम लोग आधा छोटा चम्मच डाल देंगे। बहुत तीखा नहीं करना होता है, बस हल्का सा स्पाइसी हो जाए। फूड कलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तो जो जर्दे वाला कलर होता है ना, वो वाला मैंने डाला है, ऑरेंज फूड कलर। उसके बाद कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया 1/4 कप, या फिर थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोगों को बस अच्छी तरह से कोट करना है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग चलाते रहेंगे और जब तक इसमें कॉर्नफ्लावर कोट ना हो जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, एक साथ मैंने नहीं डाला है, आपने देखा होगा। तो अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा और भी कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। मैंने भी 1 से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर डाला था। उसके बाद यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो अब हम लोग सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फ्लेम को हाई कर देना है। उसके बाद धीरे धीरे सारे पीसेस हम लोगों को डाल देने हैं। तो जितने भी एक बार में आप फ्राई कर रहे हैं उस हिसाब से आप डालें। उसके बाद जब ये एक साइड पर होने लगेगा फ्राई, तो फिर हम लोगों को इसको दूसरा साइड कर देना है। तो हमें 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है। फ्राई कर देंगे जब हम लोग, तो उसके बाद फ्लेम को हम लोग मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम लोगों को इसको आगे के 1 से 2 मिनट और फ्राई करना होगा। तो जब हम लोग इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे, तो ये यहाँ पर क्रिस्पी, आप देखेंगे क्रिस्पी सा होने लगा है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर करने का ये मोटिव है कि जो कॉर्नफ्लावर इसमें लगा हुआ है वो अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्प हो जाए। और जब हम लोग लो फ्लेम करेंगे तो अंदर से जो पीसेस हैं तो वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो हम लोगों को इसको फिर से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर ये लो कर दिया है मैंने। अब हम लोग इसको 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर सारे पीसेस मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो अभी हम लोग इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लोग गरम मसाले निकालेंगे और हमें वो पीसना है। तो गरम मसाले में सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च लूँगी। तो काली मिर्च यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसके बाद बड़ी इलायची और छोटी इलायची खुशबू के लिए। और फिर मैं लूँगी यहाँ पर जावित्री। जावित्री मैंने आधा फूल लिया हुआ है, और यहाँ पर स्टार एनीस के 3 पेटल्स लिए हुए हैं। और लौंग यहाँ पर 5 से 6 हम लोग ले लेंगे। और दालचीनी यहाँ पर लेंगे हम लोग। दालचीनी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो वो बिल्कुल भी स्किप हम लोगों को नहीं करनी है। अब इन सभी चीज़ों का आप या तो पाउडर बना लें या फिर पेस्ट बना लें, उसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 से 2 घंटे के लिए 2.5 कप चावल मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अच्छी तरह से भीग चुके हैं ये आपके चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर सोक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पानी मैंने बॉईल करने रखा हुआ है। उसके बाद अभी ये बॉईल होना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। तो 2.5 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर नमक डालूँगी, क्योंकि 2.5 कप यहाँ पर मैंने चावल लिया था, तो 2.5 बड़े चम्मच नमक भी डालूँगी। ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आया था, हमें ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। काली मिर्च डालने के बाद और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो 2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर दूध भी डालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर 1/4 कप दूध मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। दूध आप पैकेट वाला भी डाल सकते हैं या फिर खुला वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल भी डाला है, वो शूट करना मैं भूल गई। तो ऑयल डालने से हम लोगों को क्या है ना कि चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं जब हम लोग चावल निकालेंगे बॉइलिंग के बाद। और जो दूध मैंने डाला है उसकी वजह से चावल सॉफ्ट बॉईल होते हैं। तो अभी यहाँ पर पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो चावलों का जो भी पानी था वो अच्छी तरह से निकाल लिया है, और धीरे धीरे सारे चावल डाल देंगे। जब आप देखेंगे कि पानी बॉईल होने लगा है तो फ्लेम को हम लोग लो कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को धीरे धीरे सारे चावल डाल देने हैं।
तो अच्छी तरह से डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और चावलों में एक अलग तरह का फ्लेवर भी आ जाता है। आप अगर मेरी रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बिरयानी बन के आने वाली है। आप इसको एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा और ट्राई करिएगा घर पर। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने अलग से थोड़ा सा जो चावल का पानी था वो निकाल लिया है, जो बॉइलिंग वाटर था। ये हमें बाद में काम आएगा। इसको हम लोग साइड रख देंगे और यहाँ पर इसको चलाएंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार हम लोगों को चला देना है, जिसमें कि चावल नीचे चिपके ना। और पानी हमें ज़्यादा ही रखना है, जिसमें कि जो चावल है वो जब खौल जाए, अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, तो फिर ये चावल पानी कम ना पड़े। और ये देखिए यहाँ पर चावल प्रेस होने लगे हैं। अभी भी ये 80% कुक हुए हैं, तो हम लोग अब इसको निकाल लेंगे और निकाल कर इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऊंचाई करके रखा हुआ है कि जो भी इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। इसको मैंने कोलैंडर में रखा हुआ था। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें मैंने तेल गर्म किया है। तो तेल मैंने वही वाला यूज़ किया है जिसमें हमने चिकन वो किया था, फ्राई किया था। उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। जो ऑयल था वो 1 कप तक था। तो अभी वो ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने प्याज डाल लिए हैं। प्याज मैंने यहाँ पर 3 से 4 प्याज लिए हैं, उसको स्लाइसेस में काट लिया थे। तेज़ पत्ता भी इसी में डाल दिया है। अब इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर मैं इसको कर रही हूँ। तो फ्लेम आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर आप मेरी वीडियो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो आप जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह से फ्लेम को एडजस्ट करते रहें। अभी ये देखिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा मैंने डाली है, तो ये आपके मिर्चों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से मैंने इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा रखी, क्योंकि ये तीखे नहीं हैं इस वजह से। तो अभी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम लोग अच्छी तरह से चलाएंगे, हमें भूनना है। और अब यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है। बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखना है, वरना जो मसाले हैं वो नीचे चिपक जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी चिपक जाएगा तले पे। अब यहाँ पर जो हमने गरम मसाले पीसे थे वो डाल देंगे। अगर आपने पाउडर फॉर्म में किया हुआ है तो आप पाउडर वाला भी डाल सकते हैं। तो गरम मसाला जितना था वो पूरा मैंने नहीं डाला है, मैंने उसका हाफ़ डाला है। यानी कि मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून तक गरम मसाला डाला है, बाकी मैंने उसको रख दिया है। अब वो आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मसाले भुन गए हैं तो अब चिकन पीसेस डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग जो मसाले हैं इसमें मिला लेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। सारे मसाले इसमें कोट हो जाएं। और फ्लेम को मैंने अभी भी मीडियम रखा हुआ है। और ये देखिए सारा फ्लेवर जो है मसालों का वो चिकन में आ जाना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और इसके बाद सारे जो पीसेस थे इसको हमें एक ही बिल्कुल तले में अच्छी तरह से बिछा देना है। और उसके बाद हम लोग इसमें बॉइल्ड राइस डालेंगे। तो जो सारे चावल हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को इस तरह से डालना है कि चिकन जो है वो पूरी तरह से चावलों से कवर हो जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हैं चावल पूरी तरह से अलग अलग हैं और ये 80% कुक हैं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा पानी डालना है, जो हमने चावल का पानी निकाल कर रखा था। तो ये हम लोग सारा चावल डालने के बाद इस तरह से जो पानी हमने निकाल कर रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा पूरे में डाल देंगे। और पूरा जो आपने पानी निकाला है वो बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना जो चावल है वो गीले भी हो सकते हैं। तो जिस तरह से आपने चावलों को कुक किया है वो 80% कुक है या 50% कुक है, उस हिसाब से आपको पानी इसमें डालना होगा। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। तो यहाँ पर 1/4 कप तक मैं ऑयल डाल रही हूँ ऊपर से। तो चावल जो है वो इसकी वजह से एकदम खड़े खड़े से और टाइट से नहीं लगेंगे। तो ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पर 1/4 कप तक दूध डाल रही हूँ। तो दूध जैसा कि मैंने बताया चावलों को सॉफ्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 3 लिक्विड डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको ध्यान देना होगा कि जो चावल का पानी है वो हमें कम से कम डालना है, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग डालने के बाद ये चावल जो हैं वो गीले भी हो सकते हैं पकाने के बाद। अब इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम लोगों को लो फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद हम लोग इसका ढक्कन खोलेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जर्दे वाला जो रंग है वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद इसको कवर कर देंगे और 1 मिनट के बाद फिर से चलाएंगे।
तो चावलों का जो ये जो रंग है ये सारे चावलों में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से हमें चलाना है, बहुत ही केयरफुली चलाना है कि जो पीसेस हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना। और अगर आपको दिखे कि चावल अभी भी गीले हैं तो आप इसको वापस से कवर कर दें और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर आप फिर से पकाएं जब तक चावलों का पानी वो सूख नहीं जाता। अब ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर ये रेडी हो गई है। फ्लेम भी मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसके अलावा मैंने और भी बिरयानी की रेसिपीज़ बनाई है। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में और भी फेमस रेसिपीज़ मैंने बनाई हुई है, लिंक दिया है, वहाँ से आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।